नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे यूनिवर्सिटी का फाउंडर स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो टॉपिक होना है ना, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले कि आखिर 90% ट्रेडर फेल क्यों हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, फेल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि सही सेटअप नहीं होता, सही स्ट्रेटेजी नहीं होता, सही तरीके से ट्रेड करने नहीं आता, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते रहते हैं। वो क्या है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत तरह के ऐसे कारण हैं जिसके चलते आज के डेट में 90% सेबी का गाइडलाइन है और मतलब रिपोर्ट है एक तरह से कि आज के डेट में जो रिटेल ट्रेडर है ना, 90% रिटेल ट्रेडर फेल हो जाते हैं मार्केट में आने के बाद। ठीक है ना। तो ये मार्केट इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं कि पैसा लगाया और डबल कर लिया। ठीक है ना। तो ये मार्केट बहुत ही बड़ा एक तरह का बिजनेस है। इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से काम कीजिएगा ना तो आप इस मार्केट में टिके रहिएगा, वरना कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपका कैपिटल खत्म, आप मार्केट से खत्म। ये मार्केट की सच्चाई है। कैपिटल खत्म, आप खत्म। जब तक पैसा है मार्केट में है तो पैसा को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कान खोल के सुन लीजिए, पैसा को बचाना मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पैसा नहीं है तो आप मार्केट में नहीं है, और ये फैक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से 90% जो ट्रेडर है वो इस मार्केट में फेल हो जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 90% ट्रेडर है वो तो फेल हो जा रहे हैं, लेकिन फेल क्यों हो रहे हैं इसके बारे में हमको सीखना ज़्यादा जरूरी है। अगर ये चीज़ आपको नॉलेज में रहेगी ना तो आप फेल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। तो आपको फेल नहीं होना है। मेरा मोटो यही है कि आपको फेल नहीं होना है और आपको इस मार्केट में टिके रहना है। वो डजंट मैटर कि आपके पास पैसे कितने हैं, आप कितने से ट्रेड कर रहे हैं। हमें काम करना है हमेशा स्मॉल अमाउंट से ही। ठीक है, हमको स्मॉल अमाउंट से ही पहले स्टार्ट करना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिंपल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है। करेंगे सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर काम, और वो बिल्कुल सिंपल रहेगा। सिंपल इन द सेंस बिल्कुल सिंपल, क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत बड़े बड़े दिखावे से नहीं बनता, सिंपल स्ट्रेटेजी से बनता है और फोकस से बनता है, डिसिप्लिन से बनता है। ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो आप, बताया ना आपको कि आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते रहेंगे, यानी कि एक स्ट्रेटेजी छोड़ करके दूसरे स्ट्रेटेजी अपनाते रहेंगे। दूसरा काम नहीं कर रहा है, 2 दिन यूज किया, लॉस हो गया, चलो किसी और का ट्राई करते हैं। उसका 2 दिन यूज किया, नहीं काम किया, चलो किसी और का ट्राई करते हैं। ये करने से कभी कुछ नहीं होता है। ठीक है। कोई भी आज तक इस दुनिया में बोल रहा हूँ, कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% प्रॉफिटेबल हो। ये कान खोल करके सुन लीजिए। इसके लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं जिससे कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपका कैसा है, वो आपको विन कराता है। ठीक है। आप लॉसेस तो ले रहे हैं 500 और प्रॉफिट में जैसे ही 200-400 जब जा रहा है ट्रेड कट कर दे रहे हैं। अरे भाई, विनिंग ट्रेड को तो होल्ड करना है ना। जो आपने जो ट्रेड एनालिसिस करके लिया है उस ट्रेड में अगर आप विन कर रहे हैं तो उसको होल्ड करो ना, फिर होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। लॉस फिक्स करना होगा कि हमें लॉस देना कितना है। ठीक है ना। ये सब पॉइंट्स है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स हैं कि लॉस को फिक्स करना है कि हमें लॉस देना कितना है। मार्केट में टिके कैसे रहना है उसके 4 मूल मंत्र मैं बताऊंगा आपको। वो एकदम आपको मार्केट में टिका रहने के लिए मजबूर करेगा। तो ये लॉसेस के ऊपर काम करना है आपको, प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं करना है, लॉसेस के ऊपर काम करना है। ये जो चीजें है ना, ये बातें है ना, कोई नहीं बताता है आपको। सभी लोग प्रॉफिट के ऊपर काम करना बताते हैं। मैं बोलता हूँ आपको लॉसेस के ऊपर काम करना है। वो कैसे? मार्केट को छोटे छोटे लॉसेस देना है, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हम उससे लेंगे ना तो बड़ा लेंगे, छोटा नहीं लेंगे। तो ये होता है हमारा आरआर रेशियो। ठीक है। कभी भी हमको मतलब ऐसा है, चलिए एक बार
स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से। जैसा कि स्क्रीन पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है कि 90% ट्रेडर जो है वो मार्केट में फेल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उस फेल का कारण तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया। सबसे एक बहुत बड़ा कारण होता है ना, ये होता है, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है, कमेंट करके बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट कीजिए फटाक से। ये क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मार्केट अगर ड्राइव कर रहा है, हमारा एरिया है, जैसे हमने कोई सप्लाई एरिया बनाया हुआ है, ये हमारा सप्लाई एरिया है, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा हमारे मन में एकदम दिल में होने लगता है कि अरे नहीं 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 यार, ब्रेक कर दिया, क्या पता हम प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा, तुरंत बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो। यहाँ पे बाय कर लेते हैं। होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे मार्केट हम जैसे रिटेलर से बाय कराता है, उसके बाद क्या हुआ, ये चला गया नीचे। अब आपका क्या हुआ, यहाँ पे तो गया, आपने यहाँ पे क्या गलती किया, यही सबसे बड़ा गलती तो आपका ये हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपको लग रहा था कि यारे मार्केट अगर ऊपर चला जाएगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने फियर ऑफ मिसिंग आउट तो समझ लिया, अब दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा रीजन होता है फेल होने का, वो है अर्ली एंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम लोग एंट्री लेने जाते हैं ना, अब यहाँ पे ये डिमांड एरिया है, अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि ये जो डिमांड एरिया ना, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसी स्ट्रक्चर में हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। और ये यहाँ से क्या होता है, जैसे ही नीचे आया, हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा एंट्री बनाया, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, फिर इसके बाद इसको ऐसे रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ है तो ये तो यहाँ पे ले गया ना आपका स्टॉप लॉस, तो ये ज़्यादा लॉस करने का होता है रीजन। और ये तभी होता है जब आपको नॉलेज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एक नॉलेज लेना है और फिर उसके बाद काम करना है। आपको ऐसे ही नहीं मार्केट में कूद जाना है। सबसे उसके बाद जो रीजन होता है वो है RR रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इस रेशियो में क्या होता है ना कि आपको अपने पैसे का, ठीक है, रिस्क कितना लेना है, ठीक है, और उसका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। ये जो हमारा रिस्क जो होना चाहिए ना, वो रिस्क होना चाहिए, अगर 1 रुपये का आप रिस्क ले रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आपको 2 रुपये का तो प्रॉफिट यानी कि रिवॉर्ड आना ही चाहिए, ठीक है। रिस्क अगर 100 रुपया है तो 200 रुपया हमारा प्रॉफिट कम से कम आना चाहिए, तब जा कर के आप एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ये तो मिनिमम है। इसके ऊपर 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 आपको जैसा मिलता है ना, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए और प्रॉफिट उठाते जाइए। ये होता है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, इसको फॉलो करना होता है। हमारे जो स्टार्टिंग के जो बिगनर होते हैं ना, जो रिटेल ट्रेडर, वो क्या करते हैं, लॉस 500 रुपया मार्केट को दिख रहा है, इंतज़ार करेंगे, ठीक है, ये 200 पर, 100 पर या फिर ऐसा कुछ आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। ये हमारा माइंड बोलता है, ठीक है, ये लॉस जाएगा 400 पे जाएगा, ठीक है ठीक है, अब आ रहा है, अब हो जाएगा मेरा, कम होते ही जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा मैं निकाल दूंगा। ये 400 से सीधा आ जाता है कितना, 800 पे। पहले 500 पे नहीं कट किया, अब 800 पे आ गया। अब इंतज़ार रहता है कि नहीं अब तो 800 आ गया, चलो पहले ही ठीक था, 500 आता है तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको निकाल दूंगा। अब ये कितना पे गया, 600 पे गया, 700 पे गया, ऊपर तक गया, चलो आ रहा है, हो जाएगा, अब लगता है मेरा रिकवर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये कब 1000 में चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और हम उसको देखते रहेंगे, लेकिन इस ट्रेड को कट करने की हिम्मत नहीं होगी हमारे को। यहीं पे सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर। लॉस को काटना है, लॉस को काटना है। अगर हमने डिसाइड किया हुआ है कि आज के डेट में हमें 1000 का ही लॉस लेना है, तो उसे 1 या 2, कम से कम 2 ट्रेड, तो मेरे हिसाब से 2 ट्रेड में इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 500 रुपये का 2 ट्रेड आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि 500 रुपये के 2 ट्रेड लेने हैं। अगर फर्स्ट ट्रेड आपने लिया
उसमें अगर आपको 500 रुपये का रिस्क आपने लिया, अगर आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो आपको क्या करना है, सीधा ट्रेडिंग सिस्टम बंद करना है, चार्ट बंद करना है, मोबाइल बंद करना है, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो किल स्विच लगा लो अगर आपका ब्रोकर देता है तो, नहीं किल स्विच लगाते हैं तो ज़रूरत पड़े तो आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो, लेकिन आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करना है, तभी जाकर के आप ये 90% वाले लोगों में से निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल पाइएगा, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस होता है तो आप सेकंड ट्रेड फिर से 500 रुपये रिस्क के साथ सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपका टोटल लॉस आज के दिन का कितना हो गया, 1000 रुपये का लॉस हो गया। तो आपको क्या करना है, ट्रेड उस दिन भी फिर से ट्रेड क्लोज करना है, नो चार्ट, नो एप्लीकेशन, नो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं देखना है आपको, बिल्कुल बंद करना है और चिल करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें है ना आपको करना पड़ेगा, नहीं तो चार्ट के सामने रहेंगे ना तो आपको अच्छा यहाँ लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए, आपको हर कैंडल में लगेगा कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अपना जो माइंड है ना ये बहुत खतरनाक है। ये आपको कभी भी लॉस एक्सेप्ट करना आज तक आपके लाइफ में कभी सिखाया ही नहीं गया है, ना किसी स्कूल में, ना आपके घर पे, कहीं पे भी नहीं। और ये जो मार्केट है ना यही हमको लॉस लेना सिखाती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम कोई भी बिजनेस पहले करते हैं तो उसमें या तो पूरा ही पूरा लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा लॉस कर करके आप अपने पूरे कैपिटल को वाइप आउट करते हैं, या एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपका पूरा कैपिटल ही ख़त्म हो जाता है। तो उस सारी चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है ना, बच करके काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना उनको ले करके आपको काम करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी इन सारी चीज़ों से आप निपट पाएंगे, ठीक है। चौथा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा मनी मैनेजमेंट। क्या होता है, मनी मैनेजमेंट, यानी कि हमको पैसे को मैनेज करना है। किसको करना है, पैसे को मैनेज करना है। देखिए चौथा जो हमारा टॉपिक है ना वो है हमारा मनी मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसको आपने समझ लिया ना तो आपने अपने पैसे को मैनेज करना समझ लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप अपने पैसे को मैनेज करते हैं। पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, जैसे अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपये से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, कितने से, 10,000 रुपये से। तो 10,000 रुपये से अगर आपका, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉस कितना लेना है, ठीक है, लॉस कितना लेना है। वैसे नियमता तो रूल है कि 1% ही लॉस लेना चाहिए, बट अगर 1000 में 1% 100 रुपया, यही होता है ना 1%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही होता है, ठीक है। तो 100 रुपये का अगर आप यहाँ पे लॉस डिसाइड करते हैं तो उसके एवज में आपको 200 रुपये का प्रॉफिट डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे मनी को मैनेज करना सिखाती है। अगर आप 1% का लॉस लेंगे, 2 से 3% का अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो ही आप इस मार्केट में टिके रहेंगे, वरना नहीं टिक पाएंगे। तो जैसा आपका कैपिटल है ना, आपके लिए 10,000 पे 1% 100 रुपया है, किसी के लिए 1 लाख पे 1% 1,000 रुपया हुआ है कि नहीं है। फिर वैसे ही किसी के लिए 1 करोड़ पे 1% 1 लाख रुपया हुआ। तो इस तरीके से ना सब गेम पैसे का ही होता है। हम 10,000 रुपया में, मान लो हमारे पास 10,000 रुपया है, हम 10,000 रुपये में कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 200 रुपया प्रॉफिट किया। इसी टाइम पे कोई 1 लाख रुपए जिसके पास होगा वो कितना करेगा, 2,000 करेगा। कितना डिफरेंस हो गया, सिर्फ क्या फर्क पड़ा, इस पैसे का, कैपिटल का फर्क पड़ा। वहीं किसी के पास अगर 1 CR होगा तो वो कितना करेगा, 2 लाख करेगा। कितना फर्क हो गया इस कैपिटल का। तो काम वही कर रहा है, आप भी इतना ही परसेंट कर रहे हैं, ये भी इतना ही परसेंट कर रहा है, ये भी इतना ही परसेंट कर रहा है, परसेंटेज सबका सेम है। फर्क क्या पड़ा, कैपिटल का फर्क पड़ा। अगर आपके पास 10,000 है तो आप परसेंटेज वाइज उतना ही कमा रहे हैं जितना जिसके पास 1 करोड़ है वो भी उतना ही कमा रहा है। वॉरेन बफेट बहुत बड़े इन्वेस्टर है ना, वो
सालाना 20 से 22% ही कमाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना मतलब ये होता है आपका कमाई। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना पड़ता है, तभी जा कर के आप जो 10% जो है ना प्रॉफिटेबल, उसके बीच में आ पाएंगे, नहीं तो आप भी कहीं इसी भीड़ में पड़े रहेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने बातें बताई है उसको नोट करना है और लिखना है और अपने माइंड में लेकर के चलना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा काम आती है सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अच्छे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इनकरेज कीजिए कि वो भी काम करे। और कुछ भी राय, सुझाव, क्वेश्चंस कुछ भी होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। जो चैनल का नेम है वही इंस्टाग्राम का यूजर नेम है मेरा, तो वहाँ पे हमें डीएम कीजिए, एकदम 1 to 1 बात हो पाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।